अरिहन्ताणं अरिहन्ताणं नमो नमो ॐ अरिहन्ताणं ॐ नमो सीताणं सीताणं ॐ नमो नमो। बहुत सुंदर, क्या आवाज है, कान तक ही नहीं आ रही है। ओम नमो आयरियाणं आयरियाणं नमो नमो ओम नमो आयरियाणं नमो उवैझायाणं नमो लोए सबु साहूणं सबिशाहूणं नमो 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 लोए सबु सबिशाहू ओम नमो अरिहन्ताणं। पंच परमेष्टि भगवान की। आज गुरुदेव की तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज साहब की आज साधक साध्वियां हैं, भक्त हैं, समुदाय है, गुरुदेव की वंदना करके अपने जीवन के वंद्य द्वार को खोल रहे होंगे। और निश्चित जब एक साधक साधना के शिखर पर पहुंचता है, एक साधक जब तप की हिमालय की उत्तुंग चोटी पर बैठता है, जब एक करपात्री पदयात्री एक एक कदम चलते 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 जीवन के अनेक अनेक पड़ावों को पार करते हुए, जिस पड़ाव में कांटे भी हैं, कंकड़ भी हैं, पत्थर भी हैं, गड्ढे भी हैं, चोट भी है, अपमान भी है, उपेक्षा भी है, अनेक अनेक प्रतिकूलताओं को सहन करते करते जब साधक उन संपूर्ण प्रतिकूलताओं में मन की समता को अखंड रख करके आगे बढ़ता है, तभी भगवान महावीर स्वामी और कुंद कुंद देव कहते हैं तभी तुम्हारा मोक्ष मार्ग बन पाएगा। हर व्यक्ति सुख में मुस्कुराता है, दुख में गाता है, मेरे दुख के दिनों में वो। भगवान तुम्हारे बाप के नौकर है क्या, जो दुख में तुम्हारे काम आएंगे और सुख के तुम उनको भूल जाओगे? सुख में तुम्हारे पास समय नहीं है। बस मेरे दुख के भगवान तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, जो दुख में तुम्हारे पास आए और सुख में तुम उनको भूल के चले जाओ। आचार्य कहते हैं मेरे सुख के दिनों में बोलो, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? मेरे सुख के दिनों में जब सुख के दिनों में काम आते तो दुख, जब जो सुख के दिनों में साथ देगा वही तुम्हारे दुख के दिनों में भी साथ देगा। अभी तुम्हारी स्थिति ऐसी है, कहीं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग पर इंजीनियर उस काम को देख रहा है, नीचे मजदूर काम कर रहे हैं, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं। उस इंजीनियर को किसी मजदूर से काम था, उसने आवाज़ लगाई, चूंकि इतनी आवाज़ आ रही थी कि ऊपर की आवाज़ उस मजदूर के कान तक नहीं जा पाई। इंजीनियर पढ़ा लिखा था, उसने जेब में हाथ डाला, 100 का नोट निकाला और पूंगी बनाई और सिर उसके इस ऊपर फेंकी कि बंदा एक बार तो ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, एक बार तो ऊपर देखेगा। उसने जैसे रुपया नीचे फेंका, उस बंदे ने रुपया उठाया और सीधा जेब में डाल लिया। तुम देख रही थी, डाल लिया।
जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक रुपये जेब में डालने वाला नहीं। अभी उसने रुपये को उठाया, उसकी घड़ी बना रहे हैं और उसने जेब में रख लिया। अब रखा, जैसे उस बंदे ने रुपया उठाया जेब में डाल लिया, ऊपर नहीं देखा। फिर उसने 1 मिनट बाद 200 का नोट फिर निकाला और फिर नीचे डाला कि बंदा अब तो देखेगा। तब भी उस बंदे ने ऊपर नहीं देखा। उस रुपये को उठाया फिर जेब में डाल लिया। तीसरी बार उसने 500 का कड़कड़ाता नोट निकाला और वो उसके सामने डाला। और वो रोप ऊपर से नोट उड़ती 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 जब तक नीचे नहीं गिरेगा तब तक तो बोलना पड़ेगा मेरे को। उड़ती 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 धीरे से उसकी गोद में वो 500 का नोट गया। अरे बाप, आज परमात्मा मुझे छप्पड़ फाड़ के दे रहा है। तब भी उस बंदे ने ऊपर नहीं देखा। उसने कहा यार 100 का डाला, नहीं देखा, 200 डाले, नहीं देखे, 500 का भी डाल दिया। कम्बख्त उठा के जेब में डालता जा रहा है पर ऊपर नहीं देख रहा। अब उसने अपना इंजीनियर दिमाग, अपने दिमाग लगाया। उसने अपने इंजीनियरिंग दिमाग को उपयोग किया। एक छोटा सा पत्थर उठाया, उस मजदूर के माथे टुक से दिया। ये पत्थर किसने मारा? ये पत्थर किसने मारा? अब उसके बाद क्या हुआ? बस वो मजदूर कोई नहीं, तुम ही तो हो। जब सुख का रुपया मिलता है तब मंदिर याद नहीं आता, विधान याद नहीं आता, पूजा पाठ गुरु सत्संग याद नहीं आता है। 200 का मिला तब भी याद नहीं है, 500 मिले बढ़ता जा रहा है सुख। मंदिर आने का समय नहीं, पूजा करने का समय नहीं, अभिषेक करने का समय नहीं, अभी समय नहीं मेरे पास। और जैसी जरा सा दुख आता है, शनि तुम्हारे पीछे पड़ता है, मंगल के कारण बेटे बच्चों की शादी नहीं होती, फिर देखो तुम शादी हो जाए बच्चे ना हो, फिर देखो तुम कहाँ कहाँ नहीं जाते समय निकाल के। घर में कोई असाध्य बीमारी हो जाए फिर समय निकल जाएगा, कोई ग्रह परेशान, व्यापार में लॉस हो जाए फिर समय निकल जाएगा। और अक्सर हमने देखा है लॉस में व्यक्ति गुरुओं के पास जाते हैं जब खूब पैसा मोटा प्रॉफिट होती है। आज तक कोई भक्त ये नहीं बोला गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मैं 10 करोड़ रुपए कमाए, गुरुदेव अभी चांदी बहुत बढ़ गई, बहुत लॉस हो गया। तो तुमने हमसे पूछ के चांदी खरीदी थी क्या, बेची थी क्या? लॉस में गुरु दिखते हैं, भगवान दिखता है, फिर उस समय तुम्हें न मंदिर का द्वार दिखता है, न पंडाल दिखता है, न तुम्हारे पास 3 घंटे पूजा करने का समय। जो भगवान को सुख में याद करते हैं और धन्यवाद देते हैं, वही परमात्मा दुख में भी काम आते हैं। अभी हम 1.5-2 साल किसी नए व्यक्तियों से मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करते। आशीर्वाद सबको देते पर मुझे उनसे कोई काम नहीं। पर हाँ, जो पुराने हैं बिंदास, क्यों? उन्होंने हमारे सुख को भी देखा है और हमारे दुख को भी देखा है, और हमने उनके सुख को भी देखा है और दुखमय जीवन को भी देखा है। और कम ऐसे ऐसे लोग आते हैं, गुरुदेव बहुत दुखी परेशान हैं, तो बने रहो भैया, तुमको अब हम याद आ रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं, इसलिए कोई अनेक जज कमरे के बाहर निकलता हूं, भैया जी जैसे रूम के बाहर, गुरु जी हम वहाँ से आए तो मैं क्या करूँ, डिस्को डांस करूँ क्या? महाराज श्री वो मेरे फूफा जी लगते तो कि अब मैं नाचूं? महाराज श्री कल मेरे मौसा जी आने वाले हैं तो क्या मैं बैंड बाजे लेकर गेट के पास तक जाऊं क्या? मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, ना मेरा इनसे कोई प्रयोजन है। वो बात बोलो जो तुम्हारे हित की हो और मेरे काम की तो करना नहीं है। बेकार की बातें लेकर के पीछे पीछे घूमते फिरते, पर परेशान होना हो परेशान, आचार के दिन नहीं, उपयोगी बातें हो पूरा समय है, और कोई काम की बात ही नहीं है। तो उस मजदूर ने जैसी छोटा पत्थर फेंक के टुक से मार, ए पत्थर किसने मारा? जरा सा दुख आता है, हे भगवान बहुत दुखी है, परेशान है, गुरुदेव मैं 5 साल से व्यापार में काम कर रहा हूं, मेरा व्यापार नहीं चल रहा,
तो तुमने हमसे पूछ के व्यापार किया था? नहीं, निवेदन करो, संपर्क भगवान के नेटवर्क में रहोगे, गुरु के नेटवर्क में रहोगे, धर्म के नेटवर्क में रहोगे, कभी बुरे दिन नहीं आएंगे। और बुरे दिन आ भी जाएं तो धर्म हिम्मत सहन करने की ताकत भी देगा। बुरे दिन आना बुरे नहीं है। जब व्यक्ति हिम्मत हार जाता है, हिम्मत टूट जाती है, तो व्यक्ति जीते जी ऐसा हो जाता है जैसे जीते जी ही मर गए। और ध्यान रखना, अपने जीवन में दुख तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। जीवन में दुख सुई की, जितने दुख राम ने भोगे, जितने दुख अंजना ने भोगे, जितने दुख सीता ने भोगे, जितने दुख आदिनाथ ने भोगे, जितने दुख पारसनाथ ने भोगे, जितने दुख महावीर स्वामी ने दुख भोगे, एक इतिहास उठा के देखो, चाहे श्रीपाल का देखो, मैना सुंदरी का देखो, प्रद्युम्न का देखो, शरणिक का देखो, किसी भी रावण का देखो, किसी भी महापुरुष का इतिहास उठा के देखो, बिना दुख सहन किए एक भी भगवान नहीं बना है। तुम्हारे दुख तो छोटे मोटे दुख हैं, घर में शादी नहीं हो रही, बच्चे हो, शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चा पास नहीं हो रहा, बच्चे को इंजीनियरिंग डिग्री नहीं मिल रही, 4 साल से सीए में, ये सब छोटे मोटे दुख हैं जो इसी जीवन के दुख हैं। तो भगवान से रोना मत रो, भगवान से एक और भगवान इससे ज्यादा और दुख दो। दुख भगवान नहीं दे रहा, दुख तो हमारे कर्म दे रहे हैं, दुख तो हमारा पिछले जन्म का समय दे रहा है। जैसे बीज बोए हैं कि अष्ट द्रव्य से पूजा की थी, आज तुम्हारी भोजन की थाली में 56 पकवान आ रहे हैं। और यदि तुम्हारी भोजन की थाली में धनपति होने के बाद उबली लौकी, मूंग की दाल का पानी, रोटी भी बिना घी की मिल रही है, तुमने पिछले जन्म में गुरु की पूजा नहीं की। भगवान की पूजा जो नहीं करते हैं उनको ऐसा ही खाने को मिलता है। 56 पकवान खाना है, बढ़िया अष्टद्रव्य से बढ़िया थाली सजाओ, बढ़िया एक पूजा करो, पर अपने आनंद के लिए करो, अपने सुख के लिए करो, अपने पुण्य के लिए करो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए करो, क्योंकि वो पूजा ही तुम्हें पूज्यता के शिखर पर ले जाएगी। इसलिए हमारे संग में भक्ति का ज्यादा रंग चढ़ा रहता है। सुबह देखो, सुबह 4 बजे से लेकर के शाम 7:30 बजे तक भक्ति 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 भक्ति, और भक्ति की शक्ति है अद्भुत निराली है। इतने उपवास होने के बावजूद भी किसी चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं, मुंह लटकता नहीं है कि आज पहला उपवास है, माथो दुखे, कमर दुखे, घुटनों दुखे, काई करो महाराज, कुछ नहीं। और तुम एक आसन कर लो तो तुम्हारा चेहरा शाम तक ऐसा हो जाता है जैसे धूप में टमाटर और बरसात में पापड़। एक आसन में सोचो, तुम खाने के 1 नंबर के गोल्ड मेडलिस्ट कीड़े हो। एक समय चाय ना मिले तो तुम्हारे सिर में दर्द हो जाए। यहां तो बरसों से, सालों से चाय क्या मिली नहीं, फिर भी सिर दर्द नहीं हुआ। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कल ही कहा था मीरा मार्ग पर, धर्म से ही सुख मिलेगा। और जो तुम्हारे जीवन में आज सुख दिख रहा है, जो सुविधाएं मिल रही हैं, ये आज के पुरुषार्थ की, मेहनत की नहीं है, पिछले जन्मों के पुण्य की, पुरुषार्थ की आज फसल काट रहे हो। आज जो फसल है, अच्छा बंगला, पिछले जन्म में तुमने अभय दान दिया होगा, साधु संतों के लिए बसती का बनवाई होगी, कहीं कोई कमरा बनवाया होगा। यदि तुम्हारा घर आज महल जैसा बना है, 100% तुमने पिछले जन्म में भगवान का मंदिर उससे अच्छा बनवाया होगा। जब हम भगवान का घर अच्छा बनाते हैं, अब बसती का अच्छा बनवाते हैं, तो उसका फल खुद को रहने को
अच्छा बंगला महल नुमा मिलता है। जो दोगे वही मिलेगा। अच्छा दोगे अच्छा आएगा, बुरा दोगे बुरा आएगा। एक बार होता ना, आदमी मिर्ची खाने में मिर्ची पहले खूब खा लेता, एक खट्टी मिर्ची खा लेता, फिर बाद में 2 घंटे जब उसका रिएक्शन आता है, अब 2 जगह जलन हो रही है उसको, पेट में भी जलन हो रही, वो जाते समय भी किसने कहा इतनी मिर्ची ठूस ठूस के खाओ। अब पियो घी, पियो छाछ, कितनी छाछ घी पी लो, अब वो जलन कम होने वाली। जो मिर्ची खाएगा उसको जलन सहन करना पड़ेगी। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल खाने को मिलेगा। पिछले जन्म में हमने तपस्वियों की, साधु संतों की गुणों की अनुमोदना की होगी, तपस्या की अनुमोदना की होगी, तब कहीं जाकर के हमसे 1, 2, 3 उपवास हो पा रहे हैं। नहीं तो आज का जीव खाने का कीड़ा है। 1 घंटा खाना, सुबह खाना खाता, फिर 1 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है, 1 घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। 12 घंटे उठने से सोने के पहले तक कुछ ना कुछ खाता पीता रहता। एक ऐसा सज्जन है जो बोले, गुरुदेव मुझे उठते ही भूख लगती है और मैं सोते सोते लेटते लेटते तक चिप्स खाता रहता हूं, और खाते खाते नींद आ जाती है और फिर तकिया गीली होती है, फिर तकिया गीली होती है, यहां से अब आधी चिप्स मुंह में पड़ी है, लटका पड़ा। आदमी है कि जानवर? जानवर भी इतना नहीं खाता जितना आज का आदमी खा रहा है। खाने का विरोध नहीं है, खाओ, पर उतना खाओ जिससे जीवन और दिन अच्छे से गुजर जाए। तो तपस्वी सम्राट संत ने, उनका जीवन तो देखो आप। पहले उनका एक बार परिचय पढ़ देता हूं। कल्पतरु तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज, जन्म स्थान फपोतु, जिला एटा, उत्तर प्रदेश। जन्म का नाम उनका ओम प्रकाश। किसका नाम? अब हम कुछ भी बोले, तुमको बोलना तपस्वी सम्राट। क्या बोलने का? तुम्हारी आवाज तो ऐसी निकल जैसे कल अष्टमी का जैसे तुम आज प्रोसत, घर से प्रोसत करके आए हो। प्रोसत का मतलब समझते हो? एक अष्टमी के 1 दिन पहले एक आसन, अष्टमी का उपवास, फिर उसके बाद फिर एक आसन। आचार्य कहते नहीं, क्या तुम्हें क्या बोलना है? हाँ, तपस्वी सम्राट बोलेगे तो तुम भी एक दिन तपस्वी बन जाओगे, और फिर तुमसे एक आसन हंसते हंसते हो जाएगा, और उपवास लेटे लेटे, मतलब उपवास में लेट जाओ। हाँ, क्या बोलने का है? हम कुछ भी बोले, क्या बोलने का है? तपस्वी सम्राट। हाथ जोड़ के बोलना कि हाथ को जिम में डाल के बोलने हैं। तुम तो ऐसे बोले जैसे तुम्हारे ताऊ लगते हो। तपस्वी सम्राट, हद कर दी ईमानदारी की। गुरु के नाम, भगवान का नाम जब भी बोलो हाथ जोड़ के बोलो। हाँ, जन्म का नाम ओम प्रकाश जी। किसका नाम? ओके। माघ शुक्ला सप्तमी शुक्रवार 27 जनवरी को 1939 में किसका जन्म हुआ था? हाँ, उनकी मम्मी का नाम जयमाला देवी। किसकी मम्मी का नाम? प्यारे लाल। किसके पापा का नाम? उनके 2 भाई 4 बहन। किसकी? ओके। उन्होंने सोचो 50-60 साल पहले उन्होंने बीए किया था। बीए प्रभाकर। कौन? ओके। उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया 1956 में आगरा में आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव से। किसने? हाँ, शूद्र जल का उन्होंने सोचो 1960 में विमल सागर जी गुरुदेव से टूंडला में उन्होंने होटल में बाहर का पानी पीने का, जल का त्याग कर शुद्ध जल का नियम ले लिया। गुरुदेव, जब भी पानी पीऊंगा छना हुआ कुएं का प्रासुक पानी। किसने लिया था नियम? क्या बात है, बच्चा कहां से आया? इसकी आवाज तो बहुत ही बुलंद है भाई। है ये डबल इंजन की सरकार है। 3 साल में आया है, बड़ी मुश्किल से। निवेदन कर रहा हूं,
दो प्रतिमा धारण की विमल सागर जी गुरुदेव से 14 जुलाई 1961 में। गुरुदेव की जिंदगी में जो भी त्याग घटा, जो भी संन्यास घटा, संजोग कहो उस दिन शुक्रवार का दिन पड़ा। शुक्रवार के दिन गुरुदेव को खूब पला। जैसे जन्म हुआ तो शुक्रवार के दिन, 2 प्रतिमा धारण की शुक्रवार के दिन, 7 प्रतिमा भी शुक्रवार के दिन, मुनि दीक्षा हुई शुक्रवार के दिन, और जिस दिन समाधि हुई उस दिन भी भैया एक माइक लगा दे बंद करके उसके सामने निवेदन कर रहा हूं। अब देखो तपस्वी सम्राट की उनका जीवन कैसा था, जो हमने कुछ पंक्तियों कुछ लाइनों में लिखा है। ऐसे थे मेरे आराध्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट, निष्काम योगी तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। सर्वोत्कृष्ट आनंद के सागर, सरस्वती की साधना, प्रकृति पुरुष का सत्कार और संस्कृति के सुरक्षा सद्भावना को जिन्होंने प्रचंड पुरुषार्थ से अपने जीवन को जिया और जाना है, ऐसे आत्म सिद्धि के स्वर्णाक्षर महामहिम कल्पतरु तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की साधना, तप, आराधना जो हमने 30 दिन में उनके पास रह करके जाना, वो हमने ये लिखा। क्या लिखा? निष्काम आत्म साधक थे कौन? पीछे वाले सब मौन लेके बैठे हैं क्या? नहीं, ठंडी आपके मुंह को ज्यादा लग रही है, शरीर को कम लग रही है। और ध्यान, जो गुरुओं की अनुराग, गुरुओं की गुणानुवाद करते हैं, जिंदगी में उन गुरुओं के गुण उनके भीतर भी आ जाते हैं। क्या बोलने का? 24 घंटे में 2.5-3 घंटे ही अल्प स्वान निद्रा नींद लेते थे कौन? जिस साधक ने कभी थूका नहीं वो कौन? किसी से दबे नहीं बल्कि दबंग होकर जिए कौन? जिस साधक ने कभी सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय से समझौता नहीं किया वो कौन? अनुशासन के आकाश व प्रेम के करुणा के सागर थे कौन? अनेक वर्षों से 48 घंटे में एक बार छाछ पानी लेते थे वो कौन? वर्ष की तीनों अष्टानिका पर्युषण पर्व में निर्जल उपवास करने वाले कौन? दीक्षा काल के 50 वर्षों से घी, तेल, नमक, शक्कर, दही का स्वाद नहीं लिया। वह 35-40 वर्षों से अन्न का त्याग, रसना इंद्री के विजेता कौन? उन्होंने 50 साल से रस नहीं, घी नहीं, दूध नहीं। तुम सप्ताह में एक ही दिन घी मत खाना, तुम सप्ताह में एक ही दिन शक्कर मत खाना, तुम सप्ताह में एक दिन ही नमक मत खाना, तुम सप्ताह में एक दिन तेल मत खाना। और मरोगे नहीं, खाओगे तो मरोगे नहीं, पर तुमसे एक समय की चाय नहीं छूटती है। घी तो हद कर दी तुम्हारी ईमानदारी की। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, यदि दिन में चाय ना मिले, अरे बाबू बोलने तो दे मेरे को, यदि दिन में चाय ना मिले तो सिर में दर्द हो जाता है। यदि दिन में चाय ना मिले तो सिर में दर्द हो जाता है, और दिन में भगवान का दर्शन ना मिले तो कोई दर्द। ये तुम्हारा धर्म से अटैचमेंट है, ये तुम्हारा गुरु से अटैचमेंट है। निवेदन कर रहा हूं, 24 घंटे में कभी भी अनावश्यक उन्होंने श्रावकों से गप सप नहीं की। ऐसे कौन साधक जिन्होंने दीक्षा के 50 वर्षों में कभी चटाई को नहीं ओढ़ा बिछाया? वो कौन? जो अपने केश लूंच हर 1.5-2 महीने में करते थे वो कौन? जो 24 घंटे में एक बार कमंडल में पानी भरते थे वो कौन? जिन्होंने 1973 में सम्मेशकर जी के वर्षा योग में एक उपवास, एक दिन दाल का पानी लेकर 108 वंदना की? वो कौन? तुम शिकंजी पी के ही कर लेना एक वंदना, इन्होंने तो दाल का पानी पी के की, तुम शिकंजी पी के कर लेना।
पर तुम इतने बेईमान हो कि तुम चढ़ते चौप, जहां चौपड़ा को निकला और गर्धा टॉक पर पहुंचे, वहीं पर नाश्ता धांसता शुरू हो जाता है। देना भाई 2 कचौड़ी, देना भाई 100 ग्राम, 200, वहां 100-200 ग्राम, भाई पूरा पत्ता भर के दो। और फिर भर भर के गिलास 2-2 लोटा आदमी शिकंजी पी रहा है। भाई शिकंजी एक गिलास नीचे पीते नहीं बनती है, और ऊपर चढ़ने के बाद देखो तो एक और और फिर चंद्रपुर स्वामी पहुंचने तक। अब जब ज्यादा पियोगे तो फिर जाना भी, कोई टंकी साथ में लेके तो गई नहीं। अब सोचो, पर्वत पे लैट्रिन बाथरूम करना मतलब अनंत सिद्ध परमात्माओं का अनादर का पाप कमाना, थूकना जैसा। क्योंकि वहां का कण कण लोहाचार्य महाराज ने सम्मेद शिखर महात्म ग्रंथ में लिखा है। अब सोचो, सम्मेद शिखर पर्वत कहां तक पवित्र है? बोले सम्मेद शिखर के पर्वत से 12 योजन तक, 12 योजन मतलब 96 मील, 96 मील, और 96 मील का मतलब 144 किलोमीटर चारों दिशाओं में। जितने जीव वहां रह रहे, जन्म मरण हो रहा है, वो सारे जीव नियम से भव्य हैं, और एक दिन वो भगवान बनेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लोहाचार्य महाराज। जितने पहाड़ पर भिखारी, दरिद्री, भीख मांगने वाले बैठे, दुकान लगाने वाले, वो सब भव्य जीव हैं, पाप का फल भिखारी बन के भोग रहे हैं। और जिस दिन उनका पुण्य का उदय जोर मारेगा, उस दिन फिर वो जैन कुल में पैदा होके उसी पर्वत से अपनी आत्मा का कल्याण, वो पर्वत ही कल्याण में कारण बनेगा, वो पर्वत ही कल्याण में कारण बनेगा। तो निवेदन कर रहा हूं, जिन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, जो उनके पास था उसे भी अपना नहीं माना, ऐसे कौन संत? भारत जैन समाज के इकलौते तपस्वी आत्म साधक थे, जिनने दीक्षा के समय काल में 10,000 उपवास से ज्यादा उपवास किए। वो कौन तपस्वी? सोचो, रांची चतुर्मास में गुरुदेव ने 6 महीने तक बिना जल के रहे, बिना जल की आहार किया। ऐसे कौन तपस्वी साधक? ऐसे थे तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज। हम इनकी 3 बार जय बोलेंगे, आपको पूरे हाथ ऊपर करके नाभि से जय घोष लगाना है। तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य कल्पतरु तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य कल्पतरु तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की निवेदन कर रहा हूं। इनके दीक्षा गुरु विमल सागर जी महाराज साहब थे, इनको पद प्रदान किया था आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव ने, जो बहुत सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। और यहाँ पर क्षुल्लक दीक्षा भी विमल सागर जी गुरुदेव से ली थी, मुनि दीक्षा विमल सागर जी गुरुदेव से ली थी। आचार्य पद माघ कृष्णा तीज 3 जनवरी 1972 परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी ने इनको 2 पद दिए थे। उपाध्याय का पद दिया था और साथ में आचार्य पद के संस्कार किए थे। और हमने भी अब 3 दीक्षाओं में दीक्षा देते ही, जैसे डॉक्टर मुनि सहस्त्रक जैसी दीक्षा हुई, दीक्षा के साथ ही उनको प्रवर्तक बना दिया। योग्यताओं को गुरु देखता है तो शिष्य को उस तरीके से उन व्यवस्थाओं से जोड़ देता है। जब महापारणा करने आए, नीचे आए, मुझे लगा पूरी व्यवस्थाओं को देखते हमारे संघ के मैनेजमेंट डायरेक्टर, पीएचडी होल्डर, रैकी मास्टर, सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज, उस समय मुझे लगा जब व्यवस्थाओं देखते, जब मैं मौन हो जाता हूं तो स्वामी जी मुखर हो जाते हैं।
तो मुझे लगा कि नहीं, एक व्यवस्था देने से कार्य कर्तव्य सब पूरे हो ही रहे हैं। स्वाध्याय, क्लास, सत्संग, पूजा, भक्ति सभी को मैनेज करना, मेंटेन करना, संघ की व्यवस्थाओं को अंजाम देना। हमने कहा इनसे अच्छा डायरेक्टर मैनेजमेंट कौन मिलेगा। उपाध्याय का पद समेशकर महापालना के बाद, ये उपाध्याय का मतलब संघ का देख रेख करना, पठन पाठन करना, किस साधु को क्या आवश्यकता है, उनकी आवश्यक क्रियाओं की पूर्ति करने का काम। जब गुरु मौन हो जाते हैं तो उपाध्याय वर्किंग में आ जाते हैं। डिप्टी सीएम दिया राजस्थान की डिप्टी सीएम, हाँ दिया। जिसने दिया वो बन गया दिया, जिसने दिया वो बन गया दिया, और जिसने रख लिया वो मिट गया। इसलिए देना सीखो, छोड़ना सीखो। मुनि सहज सागर को प्रवर्तक, और हमारे बड़े दोनों विद्वान साधु हैं। प्रवर्तक सहज सागर जी महाराज साहब, निर्यापक नौ पद्म, आपके जयपुर के चड़ी क्या चंडी, वो चड़ी मार्केट के खड़ी मार्केट, वो जो पास में ही मार्केट है, उस मार्केट में उनका रहन कर्मशाला है उनकी। सोचो, जयपुर के निवासी प्रवासी कलकत्ता मेरे संग में भी खूब आते थे, पढ़ाते थे, और वो संजोग ऐसा निमित्त बना कि जिनको पढ़ाते थे वो ही उनके आज गुरु बन गए। उनको निर्यापक प्रथमान योग का कोई भी बात विषय करो उसमें उनकी महारत है। और स्थिर जो चारित्र में दृढ़ हो, भटकते मन को अपने स्थिर कर लें। दीक्षा के पहले कितनी भटकन थी मन में, कितने विकल्प थे मन में। जब तक विकल्प थे तब तक लंगोटी थी, और जैसी विकल्प हटे लंगोटी छूटी। और स्थिर मुनि श्री नेगम सागर जी महाराज पंच परमेष्टि भगवान के पद पर आ गए। ये पद पैसे से नहीं मिलते, पुण्य से मिलते हैं, पुण्य से मिलते हैं। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, तो ऐसे तपस्वी सम्राट जिन्होंने अपने पूरे साधना काल में 10,000 उपवास से ज्यादा उपवास किए, अपनी क्षमताएं तो कहां आकाश, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। अपनी तपस्या साधना तो सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। इसलिए जिंदगी में कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, संत बनो या ना बनो, पर जिन संत को मानते हो महीने में या 15 दिन में उनका एक गुण, महीने में एक गुण धारण करके देखा करो कि यार मेरे गुरुदेव जब 557 दिन मौन रह सकते हैं, हम भी दिन भर में 57 मिनट का मौन रख सकते हैं। जब वो आजीवन शक्कर छोड़ सकते हैं तो हम भी अपने गुरुदेव के लिए सप्ताह में एक दिन शक्कर नहीं खाएंगे। तो नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं, मैं लिख के दे दूंगा, और खा लोगे तो बचने की कोई गारंटी नहीं है। अब जैसे विधान चल रहा है, आज विधान का प्रारंभ था पर पूजा नहीं की, क्योंकि आज कुछ ज्यादा प्रोग्राम थे, और आज का 3 ही कार्यक्रम थे, और जिसमें भैया जी ने हर कार्य को समय से विधि पूर्वक मुहूर्त से संपन्न कराया। एक बार भैया जी के लिए जोरदार दुबली सी पतली काया के लिए, दिखता दुबला पतला है, मोटा मोटी 45 किलो वजन, कितना वजन 45 किलो, और सन 86 से ही देख रहा हूं इसका वजन कभी कपड़े सही 45.5 किलो, नहाने के पहले 45 किलो, नहाने के पहले, और नहाने के भोजन के बाद 45.5 किलो,
इनका भोजन देखो तो भोजन देख के तुमको बैराग हो जाए, इतना कैसा खाने वाला, इतनी एनर्जी कहां से आती है। जिसने दांत दिए हैं वो दाना भी देगा, जिसने चोंच दी है वो चूना भी देगा, जिसने आंत दी है वो अनाज भी देगा। तू चिंता किस बात की कर, तुम यही तो सोच, यदि आज रात में नहीं खाया कहीं मर गया तो, आज दवाई नहीं खाई कहीं मर गया तो, तुम इस तो में ही रोज रोज घुट घुट के मर रहे हो, कोई नहीं खा के तर रहे हैं। तुम्हें मरना है कि तरना है। अब जैसे पर्यूषण पर्व चल रहा है, अब यदि तुम 10 दिन बाजार में नहीं खाओगे और बाजार का नहीं खाओगे तो मैं लिख के दे सकता हूं तुम मरोगे नहीं। और बाजार में भी खाओ पर आलू प्याज लहसुन मत खाओ। 10 दिन नहीं खाने से तुम बिल्कुल मोमबत्ती अगरबत्ती नहीं होगे। और खाने से 1 साल खाओ उसका पाप एक तरफ, और इन पर्यूषण पर्व के दिनों में खाओ, विधान अनुष्ठान के समय खाओ, इसका पाप 1000 गुना ज्यादा। क्यों ज्यादा है? क्योंकि अभी उत्सव चल रहा है। कोशिश करना कि हम अब घर में ही खाएं, और घर में यहां भी शुद्ध की पूरी व्यवस्था, जितने विधान में लोग बैठे हैं, भोजन की व्यवस्था, एक गिलास खाने पीने हर तरीके से कोई कमी नहीं है, या तो घर में या फिर आयोजन स्थल पर। उसके अलावा कहीं भी खाना पीना इन दिनों में जैन व्यक्ति नहीं करता है। और जैन यदि खा पी रहा है, इसका मतलब वो नाम से जैन और भीतर से सद्दाम हुसैन। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, अब कल से देखना विधान की व्यवस्थाएं, विधान का समय। जो विधान में बैठ गए हैं वो बाद में यही कहेंगे, ऐसा विधान जिंदगी में हमने पहली बार किया है, ऐसा विधान जिंदगी में। क्योंकि इस विधान में नाटकीय कार्यक्रम नहीं है, ना ज्यादा व्यवस्थाएं, ना ज्यादा टाइम पास का समय तो मंच पे रहता ही नहीं है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, कुछ काम अनचाहे मन से करवाना पड़ते हैं, अनचाहे मन से। हमारे बीच में तरुण सागर के अध्यक्ष श्री सुनील जी जैन बैठे हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। मैं इसमें भूल जाता हूं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर पेटी कोर्ट, हम इसमें ही भटक जाते हैं। पर वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। जैसे पर पीछे खड़े, एक बार देख लो आप उनकी पर्सनैलिटी, जैसा कोट वैसा उनका हाइट। सोचो पूरा चतुर्मास कर दिया। आज हमने बहुत समय बाद अपने मंच पर इस प्रकार की कलशों की बोलियां देखी, पहली बार बहुत सालों बाद। अन्यथा बोली फोली हम पसंद ही नहीं करते हैं, क्योंकि आज के श्रावकों को ना बोली अच्छी लगती है और ना ज्यादा सम्मान सत्कार अच्छा लगता है। और उनको अच्छा नहीं लगता है जिनको 1 रुपया खर्च नहीं करना है, उनको ही चुभता है। पर कभी कभी कुछ कार्य अनचाहे मन से भी करना पड़ते हैं। अब देखो इतना बड़ा कलश, भारी भरकम उधर तुम्हारा जैसे हो गणेश का पेट, अथवा हाथी जैसा पेट, या फिर कहो इंडिया गेट, ऐसा है भरकम हमारा कलश। अब सोचो पूरा 12 जिन प्रतिमाएं रखी हैं, रोज मंत्र की जाप होगी। और जब एक कलश, जिस घर में भी जाएंगे, घर में कलश नहीं जाएगा, एक कलश कल्प वृक्ष बन करके उन घरों में जाएगा जिन्होंने अपने दिल के दरवाजे को दरिया दिल बनाया है। और ध्यान रखना, यदि तुम्हारा 1 रुपया भी किसी अच्छे काम में, शुभ काम में, नेक काम में लग रहा है, मान के चलना कि तुम्हारा धर्म की, पुण्य की कमाई का पैसा है। देखा नहीं अभी विनय बाबू ने 1 मिनट में, गुरुदेव ऐसा मौका फिर कहां। अब जब अपने बेटा बेटी की शादी में करोड़ों रुपए 400 लोगों को लेके गोवा सबको नहलाने गया हल्दी के पानी से। कहां गए? गोवा। पहले वहां स्नान किया, शादी के पहले की पार्टी। बोलते गुरुदेव जब हमें इतना संसार के काम इतना खर्च कर सकता हूं तो धर्म में विनय सौगानी, स्नेहलता कभी पीछे रहने वाले नहीं है। कल राजेश
और अपन राजेश, हमने राजेश तू पीछे पीछे कहाँ घूम रहा है? गुरुदेव आप देख ही नहीं रहे, तो मैं किस किस को नजर से देखूं मैं? चल भैया जी शाम को बैठे थे, बात चली, हमने फोन लगाओ राजेश को, बोलो गुरुजी याद कर रहे हैं। बोले राजेश भैया बोल मैं नीचे ही खड़ा हूं। राजेश क्या करना है? गुरुदेव आपकी बस। सबसे बड़ी बात क्या है, जिसको देख लूं वही पीछे पड़ जाता है, जिसको बोल दूं वही पूरा गंगा जी में नहा लेता है। तो मुझे देखने में भी डर लगता है और बोलने में भी, क्योंकि आज 37 साल की दीक्षा में आज तक मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने कभी बात को नकारा हो। और राजेश बाबू का समर्पण तो 2003 से लगातार आज 22 साल हो गए। और जब हम जयपुर में पहली बार आए थे, जो 13 का आयोजन किया था, उसमें एक तरफा यदि खर्चा था तो राजेश भाई राव का महायज्ञ नायक परिवार का था। तो देने वाले की कमी नहीं है, देने वाले तो खूब बैठे हैं, पर मन करता है कि जहां अपन आयोजन महोत्सव कर रहे हैं, ये लाभ उनकी झोली में ही। पूरे चतुर्मास 6 महीने में जब कभी आपको मौका मिले, एक बार जरूर कुंजवन दर्शन करने जाना गुरुदेव की समाधि स्थली के। एक कभी समय मिले तो एक बार हैदराबाद के पास कुलचाराम पारसनाथ भगवान की खड़गा से मूर्ति जो खेत में निकली थी, उस क्षेत्र के दर्शन करके आना। और तीसरा, अभी हम चतुर्मास करके तरुण सागर, जहां दिल्ली से जो 60 किलोमीटर दूर है, गाजियाबाद जिला मुरादनगर, जहां पर कोई एक भी जैन समाज का घर नहीं है, और एकदम मेन हाईवे पर, मेरठ दिल्ली हाईवे पर, जब कभी तुम्हें दिल्ली जाने का मौका मिले तो एक बार जरूर तरुण सागरम में गुफा मंदिर में भगवान के दर्शन और मूल नायक पारसनाथ के दर्शन करके आना। लगेगा कि वाकई में चतुर्मास महाराज जी ने बिना समाज के कैसे किया होगा। जहां कोई नहीं होता है वहां पूरा समाज आ जाता है, और जहां समाज होता है वहां लोग आलसी प्रमादी बन जाते हैं। आलसी परम कौन जाए कौन मर, सोचो हम वहां से यहां तक आ गए और तुम गाड़ी में घर से बैठ के यहां तक नहीं पहुंच पाते हो। और वही लोग आ पाएंगे जिनके जीवन की भवितव्यता होनहार अच्छी है। दोनों हाथों को जोड़ें। अब गुरु वंदना के सुरों को अपनी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव की गुणों की वंदना करते हैं कि जिनको मैं 24 घंटे जीता हूं, जिनको मैं देखता हूं, जिनको मैं एहसास करता हूं। संत शिरोमणि विद्यासागर गुरुदेव जो हर क्षण हर पल सांसों में रमते हैं, तपस्वी सम्राट धड़कनों में बसते हैं, उन गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, और पुष्पदन सागर गुरुदेव का तो ये पूरा बाना उनकी ही देन है। तीनों गुरुओं के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु की वंदना कर रहे हैं। मुझे दूर का कम सुनाई पड़ता है। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव नमस्ते। चिदानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, दयानंद हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। काला है हमको मोह की चिमाया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, नमस्ते 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 नमस्ते। मैं जो भी गुरु दोस्ती लगी, क्षमा दान दे प्राश्चित दे।
जिससे वो कर्म शीघ्र भगे। नहीं रहा तेरे चरण कमल मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक अंचिमी पूजेमी वंदामी नमं स्वामी। दुख को कम्म को भूलाओ सुगई गमनम समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति हो दुमझम। हाथ जोड़े, बोलो हे स्वामी, हमसे मन से, वचन से, काय से, सुबह से लेकर अभी तक के बीच में किसी भी धार्मिक क्रिया में, अनुष्ठान के आने जाने में, उठने बैठने में, लिए हुए व्रतों में, नियमों में, संकल्पों में किसी भी प्रकार का आज का पर्वराज पर्युषण पर्व के उत्तम आर्जव का प्रायश्चित देकर शुद्ध करो। जिसको शुद्ध होना वो अपने हाथ ऊपर करो। बोलो हे स्वामी, हम रात्रि में सोने से पहले 10 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। भूल जाए तो कल का उपवास करेंगे। कल अष्टमी है, अब तुम्हारे पापा भी नहीं भूल पाएंगे। ना तुम भूलोगे ना तुमको उपवास करना पड़ेगा। भैया जी, इस मंत्र को जो अपने विधान का मंत्र है ना, ये भी लिखवा देना। ला 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 दैया 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 रे ओ धर्मनाथ का वज्रदंड, शांतिनाथ का हिरण। ऐसा दो वरदान हमें भगवान कि फिर ना पाऊं जन्म तुम्हारा। रोम रोम से निकली गुरुवर नामी तुम्हारा, नामी तुम्हारा। रोम रोम से निकले तुम्हारा, नाम तुम्हारा। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती हैं। मेरे दुख के दिनों में मेरी पीड़ा वावा पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। गुरुदेव गुरुदेव मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगली उगली हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती हो। पंच परमेष्टि भगवान की।